पहले जैसे दो घरानों में राजनीति संटी थी कर्नलगंज की, ठीक है। इस बार जनता ने मूड बदलाव किया। एक युवा विधायक को जिता करके हम लोग ने भेजा विधानसभा में। 101% विश्वास साथ में कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा नगर पालिका में। आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि जबरदस्ती कर रहे थे, इस बार भी कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है? वो तानाशाह है भाई, वो तो तानाशाह इस बात करता है। कोई सामान्य आदमी उसके पास जाएगा काम के लिए, तो जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा तानाशाह बैठा है, सुनेगा नहीं। केवल वो कुछ चुनिंदे लोगों का सुनता है बात, वो कुछ उसके जो चुनिंदे लोग हैं उसी बात वो सुनता है। अगर भाजपा आपको टिकट दे देती है अच्छा है, नहीं देती है किसी और को देती है, तो आप भाजपा के साथ ही जाएंगे या चुनाव तब भी लड़ना तय है? बिल्कुल 7 विधानसभा सीटें, 3 नगर पालिका परिषद और 7 नगर पंचायतों से बना गोंडा जिला, जहां की राजनीतिक हवा एक बार फिर से गर्म होने लगी है, क्योंकि आ गए हैं नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव आने की वजह से दोबारा से राजनीति की जो एक हवा है वो गर्म होने लगी है। और आज हम मौजूद हैं उस विधानसभा सीट पे, उस विधानसभा में, कर्नलगंज की विधानसभा में, जिसने विधानसभा के चुनाव में दिखा दिया कि वोट की क्या वोट कितना महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से दो घरों की राजनीति से जनता ने एक तख्ता पलट करके दिखा दिया कि जनता का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। हम मौजूद हैं नगर निकाय चुनाव पे वार्ता करने के लिए नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में। हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी, जो यहाँ पे कर्नलगंज नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि अभी आपके बैनर पोस्टर दिखने लगे हैं, भाजपा से आप चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। किन मुद्दों पे होगा कर्नलगंज नगर पालिका परिषद का इस बार चुनाव? सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा भ्रष्टाचार जी। जो नगर में कई दशक से भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। और भ्रष्टाचार पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है विकास जी। विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं जो नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में अभी जिस चीज का विकास नहीं हो पाया, या जिस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है नगर पालिका को? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साफ़ सफाई। नगर में गंदगी बहुत है, सीवर की ज़रूरत है और नालियाँ की ज़रूरत है और महिलाओं के लिए टॉयलेट की ज़रूरत है। नगर में जो है सबसे बड़ी दिक्कत भाई साहब ये होती है कि जब बाहर से देहात से महिलाएं आती हैं और मार्केट में सामान खरीदने के लिए, तो 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है उनको। मान लिया उनको टॉयलेट जाना हो तो फिर मेरे यहाँ कोई नगर में व्यवस्था इस तरीके से नहीं है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव जीता, तो निश्चित रूप से मैं सारी जो कमियां हैं उसको मैं दूर करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम नगर पालिका परिषद कर्नलगंज की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भाजपा अभी तक अपना चेयरमैन नहीं दे पाई है। उसके बावजूद भी आप भाजपा से दावेदारी? देखिए, पहले जैसे दो घरानों में राजनीति संटी थी कर्नलगंज की, ठीक है। इस बार जनता ने मूड बदलाव किया। एक युवा विधायक को जिता करके हम लोग ने भेजा विधानसभा में। अब स्थिति ये है कि जब विधानसभा में बदलाव हो सकता है तो नगर पालिका में बदलाव करने में जनता का मूड बिल्कुल फाइनल होगा कि बदलाव नगर में भी करना है। तो मुझे लगता है कि भाजपा यहाँ इस बार जीत जाएगी। इस बार आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 100%, 101% विश्वास साथ में कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा नगर पालिका में। अच्छा, यहाँ पे नया परसीमन हुआ है, कुछ नए क्षेत्र जुड़े हैं। चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है इस परसीमन का? इस परसीमन का बहुत असर पड़ेगा जी। जैसे करीब 6 ग्राम सभाएं हैं जी। 6 ग्राम सभाएं में 8,000 लगभग वोटर बढ़े हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से इसका तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नगर में। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, यहाँ पे जो चेयरमैन रहे हैं, उनके कार्यों से अशोक सिंह कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं नहीं संतुष्ट हूँ। 1% नहीं संतुष्ट हूँ। 1% नहीं संतुष्ट हूँ। जनता ने उनको 2 बार मौका दिया और पहले भी मौका दिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं भाई। उस समय की परिस्थितियाँ इस तरीके से थी कि जनता ने उनको जो है मजबूरी में, जब कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था, कोई तेज तर्रार कैंडिडेट नहीं था, तो जनता उनको मौका दे रहे थे बार बार। को ज़बरदस्ती कर रहे थे वो। उनकी सरकार थी, उसमें भी ज़बरदस्ती कर रहे थे वो। और इस बार भाजपा की सरकार है। 100% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग तैयार हैं नगर पालिका में परिवर्तन लाने के लिए।
आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि जबरदस्ती कर रहे थे, इस बार भी कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है? नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होगा, बिल्कुल। नहीं, कुछ कोशिश हुई थी, बीच में मामला। हाँ हाँ हाँ, वो नगर पालिका में जो है गलत तरीके से जो है नाम वो क्या नाम है दर्ज करवा रहे थे। हाँ ये क्या नाम है, वोटर लिस्ट वाला। जी हाँ, उसमें हम लोग ने भंडाफोड़ किया, उसकी जांच कराई, मुकदमा लिखा गया, सील कराया गया नगर पालिका में, जो भी लैपटॉप वगैरह, जी। और 2-3 हज़ार करीब वोटर बाहरी के। अच्छन जी लगातार दावे करते हैं कि नगर पालिका परिषद कन्नरगंज का लगातार विकास हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब विकास मेरे समझ से कुछ मोहल्ले हैं, उनके जो चुनिंदे मोहल्ले हैं, हाँ उस मोहल्ले में कुछ विकास दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ भैरवनाथ मंदिर है, जी आप देख लीजिए जा करके रोड, वो विकास। आप यहीं तहसील से लेकर के देख लीजिए, तहसील से लेकर के और जो है कसगरम तक देख लीजिए, ये भी तो नगर पालिका में है भाई, ये भी तो नगर पालिका में है, यही विकास हुआ है। उनके कुछ 2-3-4 चुनिंदे मोहल्ले हैं, वहाँ विकास हुआ है उनका, जी बाकी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो हिंदू का मोहल्ला रहा हो, चाहे मुस्लिम का मोहल्ला रहा हो, चाहे सिख का मोहल्ला रहा हो, कुछ उनके अपने व्यक्तिगत मोहल्ले तो उन्होंने उसमें विकास किया होगा, बाकी नगर में तो नहीं दिखाई दे रहा है। नगर में बरसात की स्थिति आती है तब कमर कमर पानी चलता है घंटा घर पे, जी यही विकास है। नालियाँ बह रही हैं, अभी मैं काशीराम कॉलोनी में मैं गया था जी जनसंपर्क करने के लिए, वहाँ की स्थिति भाई साहब ये है कि आप वहाँ 10 मिनट रुक नहीं सकते उस कॉलोनी में। जी 82 परिवार रहता है उस कॉलोनी में। जी फिर मैंने कंप्लेन किया, धरने में बैठा, और मैंने एसडीएम तहसीलदार साहब गए, मौके पे बातचीत हुई, और उसका वो मजाक उड़ा रहे थे कि हम जो है क्या करें, जब कोई बात होती है तो ईओ से बात करते हैं आप लोग, और जो है हम इसके लिए विकास करेंगे, हम साफ सफाई कराएंगे। अभी देख लीजिए करके काशीराम कॉलोनी को, वही जस की तस है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो तो तानाशाह है भाई, तानाशाही करता है वो। एक शब्द आप बार बार प्रयोग करते हैं, हमने पिछला भी इंटरव्यू देखा, तानाशाही। हाँ। ऐसा क्यों कहते हैं? वो तानाशाह है भाई, वो तो तानाशाही से बात करता है। कोई सामान्य आदमी उसके पास जाएगा काम के लिए, तो जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा तानाशाह बैठा है, सुनेगा नहीं, केवल वो कुछ चुनिंदे लोगों का सुनता है बात, वो कुछ उसके जो चुनिंदे लोग हैं उसी बात वो सुनता है, जी बाकी वो तानाशाह तो है ही है। हम तो बहुत करीब से देख के आए हैं उसको, कितना बड़ा तानाशाह है। और इस बार 100% बदलाव होना है निश्चित है, जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है। साइकिल की रफ्तार को धीमी कर देंगे। 100% जनता ने ये मूड, आप नगर में घूम करके आप नगर में भ्रमण कर सकते हैं जी। और जनता का मूड समझ सकते हैं। जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है कि इस बार बदलाव होगा, जैसे विधानसभा में बदलाव हुआ उसी तरीके से नगर पालिका में बदलाव होगा निश्चित है। युवाओं के लिए क्या आपने सोचा, युवाओं के लिए कुछ अगर आपका प्लान हो विकास के लिए? बहुत सही आपने सवाल उठाया, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कर्नलगंज में। युवाओं के लिए हमारे यहाँ कर्नल में कुछ नहीं है जी ना, तो एक खेल मैदान है जी ठीक। सुबह जो हमारी माता बहनें घूमती हैं रोड पे, जी उनके लिए टहलने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि सुबह जा कर के वो शुद्ध वातावरण में टहल सकें। मजबूरी लखनऊ रोड, मजबूरी में वो गोंडा रोड, कहीं कटरा रोड घूमे, कहीं घटनाएं भी घटती हैं ठीक। रोड चौड़ी बन गई इसलिए कई बार पता लगा रोडों पे घूमने से काफी बार दुर्घटना होती है। जी जी। तो ये मेरा अपना जो है पहले से मैंने सोचा तो है आपने कि क्या प्लान किया है, कैसे इसको सही करेंगे? एक मेरे यहाँ सगड़ौरा घाट है जी जो परसीमन में आया है, जी उसको मैं पर्यटन स्थल घोषित कराऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के। जी मैं चेयरमैन बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उसको पर्यटन स्थल घोषित कराऊंगा, विधायक से मिलकर के, सांसद जी से मिलकर के, जी और सारी व्यवस्था मैं वही करूंगा। टहलने के लिए, घूमने के लिए जो भी हो पाएगा, युवा के लिए ओपन जिम, जो हमारे युवा साथी हैं, बहुत हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे। किसी कमरे में जिम नहीं लगवाएंगे, ओपन जिम रहेगा, सब लोग अपना आराम से जा करके सुबह टहलें, घूमें और जिम करें, जैसे नेताजी करते हैं। ये मान के चला जाए कि नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पे बिल्कुल, वो हमारे गुरु हैं। गुरु जी हैं। हाँ, वो मेरे गुरु जी हैं। क्या लगता है कि आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, अगर भाजपा आपको टिकट दे देती है अच्छा है, नहीं देती है किसी और को देती है, तो आप भाजपा के साथ ही जाएंगे या चुनाव तब भी लड़ना तय है? बिल्कुल देखिए, हम तो प्रयास करेंगे कि भाई, मैं 32 साल से भाजपा की सेवा की है जी जो भी काम रहा हो, चाहे वो कोरोना काल में जी परमानेंट में दवा जी और राशन माननीय सांसद जी भेजे थे, और कुछ हम लोग भी व्यवस्था कराए लगातार। कोई ऐसा दिन नहीं था जब लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हम लोग देहात में जो है राशन दे रहे थे गरीबों को, जी और मास्क दे रहे थे, जी सैनिटाइजर दे रहे थे जी ठीक।
और मैंने पूरे कोरोना काल में मास्क भी नहीं लगाया। एक दिन में मास्क लगाया था तो मुझे बड़ा बुरा लगा। जी। हमने कहा मरना होगा तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या क्या फ़ायदा है मास्क पाक लगाने से, और इससे कोई फ़ायदा नहीं मेरे समझ में आया। हमने कहा कम से कम आप अपने आप में साफ़ सफाई रखिए। लोगों को यही बता रहे थे कि भाई साफ़ सफाई रखिए, और मास्क लगाना हो तो लगाइए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि भाजपा से कई दावेदार उतर चुके हैं, टिकट बंटवारे के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा में कुछ फाटबंदी हो जाए। नहीं, हम लोग एक हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। बिल्कुल 100% एक रहेंगे। तो इसमें यहाँ ये पे जो नहीं- लड़ाई होगी, बदलाव तभी हम कर सकते हैं जब हम लोग एक लड़ेंगे, नहीं। एक होकर के लड़ेंगे। यहाँ पे जो लड़ाई होगी जी। वो पार्टी बनाम पार्टी होगी या इंडिविजुअल कैंडिडेट पे होगी? पार्टी बनाम पार्टी, पार्टी बनाम पार्टी। पार्टी बनाम पार्टी। तो आपने देखा हमारे साथ थे यहाँ से अशोक सिंह, जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने सीधा साफ संदेश दिया है कि कुछ भी करके इस बार इस साइकिल की रफ्तार धीमी कर देंगे। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।